हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 11 अक्टूबर 2021 और 11 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। इसका उद्देश्य दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा का प्रसार करना है। यह दिन पहली बार 10 अक्टूबर 1992 को मनाया गया और यह जो है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की वार्षिक गतिविधि के रूप में मनाया गया। इस पर जो यह दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उद्योग निकाय भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किसने किया? उद्योग निकाय भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए। इसको बोलते हैं हम इंडियन स्पेस एसोसिएशन। 11 अक्टूबर को यह शुभारंभ हुआ। यह अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का एक समूह है। भारतीय अंतरिक्ष संघ में अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकी में उन्नत क्षमताओं वाले घरेलू और वैश्विक निगम शामिल हैं। इसके संस्थापक सदस्य में भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो जिसको LNT बोलते हैं, नेल्को, वनवेव, मैप माई इंडिया, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन नियुक्त हुए? ये हुए आपके कैप्टन आलोक मिश्रा। ऑप्शन सी। सरकार ने कैप्टन आलोक मिश्रा को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना है। यह ईरान में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और भारत द्वारा वित्त पोषित चाबहार बंदरगाह को विकसित करने और चलाने के लिए कार्यरत एक इकाई है। आलोक मिश्रा वर्तमान में गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका 74% स्वामित्व APM टर्मिनल्स मैनेजमेंट BV के पास है, में हेड ऑपरेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीड है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली नॉन GM हर्बिसाइड टॉलरेंट चावल किस्म का नाम क्या है? तो वो चावल जो है उसकी किस्म का नाम है आपका पूसा बासमती। ऑप्शन डी। भारत की पहली नॉन GM हर्बिसाइड टॉलरेंट चावल की किस्मों की आधिकारिक तौर पर जारी किया गया चावल की किस्मों का नाम पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 रखा गया। इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। वे पारंपरिक प्रत्यारोपण की तुलना में अधिक मात्रा में पानी बचा सकते हैं और उनको उगाने के लिए कम श्रम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 120 भाषाओं में गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया? तो यह गिनीज रिकॉर्ड बनाया सुचेता सतीश ने। ऑप्शन ए। सुचेता सतीश। 16 साल की सुचेता सतीश ने 120 भाषाओं में गाने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 19 अगस्त को दुबई में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी। उन्होंने 7 अक्टूबर को दुबई में प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। उन्हें 120 भाषाओं में लगातार 7 घंटे 20 मिनट तक गाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसमें इनका नाम दर्ज हुआ है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका लंदन में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्टारलिंक उपग्रह ब्रॉडबैंड उद्यम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन नियुक्त हुए? ये हुए आपके संजय भार्गव। ऑप्शन बी। उन्होंने इससे पहले एलोन मस्क के साथ एक टीम के हिस्से के रूप में काम किया जिसने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान फर्म पेपाल की स्थापना की। संजय भार्गव 1 अक्टूबर से प्रभावी SpaceX में स्टारलिंक के देश निदेशक के रूप में शामिल हुए।
अपनी पिछली भूमिका में संजय भार्गव ने निवेश सलाहकार फर्म भरोसा क्लब की सह स्थापना की और इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। यह मृत्युदंड के उन्मूलन की वकालत करने और उन परिस्थितियों और हालातों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है जिनकी वजह से कैदियों को मौत की सज़ा मिलती है। इस दिवस का आयोजन पहली बार 2003 में वर्ल्ड कोएलिशन अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व बेघर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बेघर दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। पहला विश्व बेघर दिवस 10 अक्टूबर 2010 को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य बेघर लोगों की ओर ध्यान आकर्षित करना और इसके साथ समुदाय को बेघर लोगों की मदद करने के अवसर प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अबुल हसन बानी सदर का निधन हो गया? तो वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? वो थे आपके ईरान के। ऑप्शन ए ईरान। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के पहले राष्ट्रपति अबुल हसन बानी सदर का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। अबुल हसन बानी सदर फरवरी 1980 में इस्लामी पादरियों की मदद से अचानक ईरान के पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने से पहले वे अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के मंत्री थे। उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान की सह स्थापना भी की थी। और ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो आइए ईरान के बारे में जानते हैं। यह है आपका ईरान, जिसकी राजधानी है तेहरान। वहाँ की मुद्रा ईरानी रियाल। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। और ये ईरान का क्या है, फ्लैग। और वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोखबेर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के एड्यूर मिर्च और कुट्टियाट्टूर आम को जीआई टैग मिला? तो ये जो आपका एड्यूर मिर्च और कुट्टियाट्टूर आम है, यह है आपका केरल राज्य का। ऑप्शन बी केरल, जिसको जीआई टैग मिला है। एड्यूर मिर्च का फल एक सिंगल बेरी है जिसमें त्रिकोणीय आकार और चिकनी सतह होती है। यह केरल के मलप्पुरम जिले में उगाया जाता है। और आपका जो कुट्टियाट्टूर आम है, यह एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट पारंपरिक आम है जो भारत के केरल के कन्नूर जिले के कुट्टिकटूर और आसपास की ग्राम पंचायतों में पाया जाता है। अब ये जो है केरल राज्य को जीआई टैग मिला है। तो केरल के बारे में जानते हैं। ये आपका केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, प्रादेशिक सेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रादेशिक सेना दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। इस वर्ष प्रादेशिक सेना का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया। 18 अगस्त 1948 को प्रादेशिक सेना अधिनियम के तहत प्रादेशिक सेना अस्तित्व में आई। प्रारंभ में प्रादेशिक सेना ने पैदल सेना, बख्तरबंद कोर, वायु रक्षा तोपखाने, सिग्नल, आपूर्ति और अन्य विभागीय इकाइयाँ शामिल की। इसे औपचारिक रूप से 1949 में पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। ऑप्शन डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वह रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। अब ये डीआरडीओ के अध्यक्ष, तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ ये है उसका लोगो, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, यानी कि अध्यक्ष, जिनको ये एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पुरस्कार मिला, द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दिवस पर किसने वयोश्रेष्ठ सम्मान जीता? तो यह सम्मान जीता वीएस नटराजन ने। ऑप्शन ए।
अक्टूबर 2021 में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ वी.एस. नटराजन को वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। हर साल 1 अक्टूबर को विश्व बुजुर्ग दिवस पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय उन लोगों को यह पुरस्कार प्रदान करता है जिन्होंने बुजुर्ग लोगों की उल्लेखनीय सेवा की। वर्ष 2021 के लिए 13 व्यक्तियों और निजी संस्थानों को पुरस्कार दिए गए। वयोवृद्ध सम्मान हर साल 13 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। सम्मान के प्राप्तकर्ता प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को घोषित किए जाते हैं और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को वीरता पदक प्रदान किए? तो ये वीरता पदक प्रदान किए राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन डी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अक्टूबर को भारतीय तटरक्षक बल कर्मियों को वीरता और मेधावी सेवा पदक प्रदान किए। समारोह के दौरान 3 राष्ट्रपति तटरक्षक पदक प्रतिष्ठित सेवा और 8 तटरक्षक पदक वीरता और 10 तटरक्षक पदक आपके मेधावी सेवा सहित कुल 21 पुरस्कार प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो ये चुनेगी आपके बेनियामिन। ऑप्शन सी। लेखक बेनियामिन को वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड के लिए चुना गया। बेनियामिन को उनकी मंथालिरिले 20 कम्युनिस्ट वर्षगल के लिए सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपये और कनिये कुंजीरमन द्वारा डिजाइन की गई एक कांस्य प्रतिमा शामिल है। यह केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड, साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार और मुथुट्टू वर्गीय पुरस्कार के प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन नियुक्त हुए? ये हुए आपके हरप्रीत कोचर। ऑप्शन सी। वरिष्ठ भारतीय कनाडाई वैज्ञानिक डॉक्टर हरप्रीत कोचर को कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में हेल्थ कनाडा देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एक वरिष्ठ नौकरशाह हैं, जिन्हें स्वास्थ्य के सहयोगी उपमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है और वह बाद में अक्टूबर 2021 में इयान स्टीवर्ट की जगह कार्यभार ग्रहण करेंगे। अब ये कनाडा में नियुक्त हुए हैं, तो कनाडा के बारे में जानते हैं। ये है आपका कनाडा, जिसकी राजधानी है ओटावा। वहाँ की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। ये है आपका कनाडा का फ्लैग। और वहाँ के जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर रिचार्ड वैगनर और जो वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को के अनुसार भारत के किस राज्य में 2361 स्कूलों में केवल 1 शिक्षक है? तो वह कौन सा राज्य है? उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आरबीआई ने किस संगठन के लिए शिकायत निवारण के लिए आंतरिक लोकपाल की शुरुआत की? तो वह संगठन का आपका NBFC। ऑप्शन ए, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।